हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने अपनी वैदिक फिलोसफी कंप्लीट की थी। इसमें हम जैनिज़्म और बुद्धिज़्म फिलोसफी कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैनिज़्म कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंसेंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड। यह सबसे प्राचीन है, जैसे वैदिक फिलोसफी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फिलोसफी ऑफ शर्म। इसे हम शर्म दर्शन फिलोसफी भी बोलते हैं। देयर हैव बीन 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म फिलोसफी। 24 तीर्थंकर थे। इसमें अमंग दैम फर्स्ट ऋषभ देव था एंड लास्ट महावीर स्वामी थे, जिसके कारण जैनिज्म फिलोसफी आज जानी जाती है। द मेंशन ऑफ ऋषभ देव द फर्स्ट तीर्थंकर इज ऑल्सो फाउंड द वेदास एंड इट वॉज थ्रू हिम दैट जैनिज्म फिलोसफी फर्स्ट मर्ज। यह फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव, और इन्हें हम वेदास में भी जाने जाते हैं। इनमें उनका उल्लेख और फाउंड भी हमें पता चला है। He is considered the founder and propagator of Jainism philosophy. Mahavir, the 24th Tirthankar, built the temples in the 16th century BC. He registered the ideology of ऋषभदेव। जो महावीर स्वामी थे वो 24वें तीर्थंकर थे, जिसे हम छठी मतलब जो 6th सेंचुरी है उसमें इन्होंने टेम्पल बिल्ड करवाए थे। और जो इसकी विचारधारा थी, जो भी इसकी आइडियोलॉजी थी, वो किस पर डिपेंड थी, जो ऋषभदेव थे उनकी इन्होंने आगे बढ़ाई थी जो आइडियोलॉजी थी। जो इसके 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वही मेन थे जिससे के कारण हम जैनिज्म फिलोसफी को आज भी जानते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे। जो महावीर स्वामी हैं फर्स्ट, उनकी बायोग्राफी क्या थी। द 24th तीर्थंकर वॉज महावीर स्वामी। ये 24वें तीर्थंकर थे। ही वॉज बोर्न इन द वैशाली रिपब्लिक ऑफ कुंदाग्राम, बिहार इन 559 BC। इनका जन्म बिहार में वैशाली के गांव में हुआ था, कुंदाग्राम, और 599 BC में, और 600 में इन्होंने टेम्पल्स भी बिल्ड करवाए थे। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द चीफ ऑफ द जैंत्रिक क्लैन एंड हिज मदर त्रिशाला वॉज द सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक। द नेम ऑफ महावीर वाइफ वॉज यशोदा। जो इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो जांत्रिक क्लैन थे, मतलब ये वंश के कुछ प्रमुख थे। ये एक वंश था, जांत्रिक वंश। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। जो लिच्छवी राजा चेतक उनकी बहन थी। जो लिच्छवी के राजा थे चेतक, उनकी सिस्टर थी इनकी माता। और जो इनकी वाइफ थी उसका नाम क्या था? यशोदा। महावीर चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। इनके बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। एज अ चाइल्ड ही वॉज वेरी ब्रेव। वो बहुत साहसी थे। एंड हिज नेम वॉज महावीर। इसी कारण इनका नाम महावीर पड़ा था। महावीर स्वामी बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट द प्रिंसली स्प्लेंडर्स एंड द प्लेजर्स एंड सेट आउट इन द सर्च ऑफ नॉलेज। इन्होंने अपनी 30 ईयर्स की एज में ही, मतलब ये एक रॉयल फैमिली से थे, 30 ईयर्स की एज में इन्होंने अपना सुख सुविधा जो भी थे इन्हें त्याग कर वो एक ज्ञान की, यानी कि नॉलेज की सर्च में वो चले गए थे। ही अटेन ट्रू नॉलेज बाय सिटिंग अंडर अ ट्री ऑफ साल फॉर द ईयर इन द फॉरेस्ट। जो साल है, ट्री, साल के पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने अपनी पूरी नॉलेज गेन की थी 30 उम्र के बाद। एंड परफॉर्मिंग पेनेंस फॉर ईयर विदाउट फूड एंड वाटर। बिना कोई खाना और पानी के इतने साल, मतलब 30 साल के बाद उन्होंने बैठ के इस साल ट्री के नीचे अपनी पूरी नॉलेज गेन की थी बिना पानी और खाना खाए। सेकंड क्या था? इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ये महावीर स्वामी की हमने बायोग्राफी देखी थी। इसका ओरिजिन कैसे होता है जैनिज्म फिलोसफी का? द वन हु फॉलो जीन इज कॉल्ड जैन। जो जिन का अनुसरण करना मतलब फॉलो करेगा उसे हम जैन कहेंगे। द वर्ड जीन इज डाइवर्ट फ्रॉम द रूट जी विच मीन्स टू कॉन्स्क्यूर। जो जी वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? जीतना। इससे ही जैन शब्द बना है। जीन मीन्स कॉन्स्क्यूर ऑफ द सेंसेस, जिसका अर्थ क्या? हमारी जो इंद्रिया सेंसेस है उस पर हमें विजेता प्राप्त करना, मतलब सफलता प्राप्त करना। हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों पर खुद हुए। हमारा कंट्रोल हमारी इंद्रियों पर खुद हुए। ये सब थे, क्या थे? इसके ओरिजिन थे। अब हम इसके जो 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म फिलोसफी है वो देखते हैं क्या क्या। राइट फेथ, नॉलेज और कंडक्ट, ये सब तीनों क्या थे इसके?
The only aim of this religious is to attain salvations, conquer the worldly fascination, delusion, and sense, and attain salvation. To attain salvation, Mahavir Swami has given three measures which called Trithna. They are as follow. इसका उद्देश्य क्या था? सेल्वेशन यानी कि मोक्ष जो हमें प्राप्त करना था, जो भी डेल्यूजन है हमारी, जो भी हमारा भ्रम है, हमारा मोह है, उस पर विजय प्राप्त करना है और हमें मोक्ष प्राप्त करना है। ये सब उसके तीन जैनिज्म फिलोसफी के कंडक्ट थे, जिसमें तीन हमारा फेथ, नॉलेज, कंडक्ट, इन सब तीनों का मतलब यही था कि जो हमारा मोक्ष है, हमारी इंद्रिया है, हमारा भ्रम है, उन सब पर अपनी विजेता पाना, अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना है। ये तीन जेम्स क्या क्या थे जैनिज्म फिलोसफी के? राइट फेथ, हैविंग फुल फेथ एंड बिलीव इन द ट्रूथ, और त्रिस्कना जो क्या था हमारा? हमें पूर्ण विश्वास करना कि हम जो सत्य है, वो ट्रूथ है, वो क्या है। राइट नॉलेज मीन्स रियल नॉलेज विदाउट डाउट, कि हमें मतलब जो रियल है, जो वास्तविक ज्ञान हमारा रियल है, वो प्राप्त करना। To attain true and complete knowledge, all human beings should study and follow the teaching of the तीर्थंकर्स। जो तीर्थंकर्स थे मतलब उनको फॉलो करे, जो पढ़ाए उनके अकॉर्डिंग ही उसको फॉलो करे, जो रियल नॉलेज है, रियल स्टडी है, उसको फॉलो करे। राइट कंडक्ट क्या थे? वन कैन अटेन ट्रू नॉलेज ओनली बाय कंट्रोलिंग हिज सेंस। जो हमारी सेंसेस है, ये 5 सेंसेस है। राइट हमें नॉलेज तब होगी, ट्रू जो नॉलेज है, जब हम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे, जो हमारा माइंड है उस पर हमारा खुद कंट्रोल होगा। देयर फॉर हैविंग कंट्रोल ओवर द सेंसेस एंड मेंटेनिंग इक्विटी इन हैप्पीनेस एंड सोरो इज़ द राइट कंडक्ट। इसका मतलब क्या था? जो हमारी इंद्रियों पर हम नियंत्रण रखेंगे तो सुख और जो मेरे दुख है, जो हैप्पीनेस है, उन्हें हम बनाए रखेंगे। मतलब हमारा जो कैरेक्टर है, मतलब जो आचरण है, जो डेली हम करते हैं, उन सब पर हमारा कंट्रोल रहेगा। हमारे थॉट्स, हमारी नॉलेज, वो सब हमें अटेन मिलती रहेगी ट्रू नॉलेज के अकॉर्डिंग। ये थे हमारे जैनिज्म फिलोसफी के 3 जेम्स। फोर्थ क्या है इसमें? 5 महावर्त ऑफ जैन्स फिलोसफी के 5 महावर्त क्या थे? इन ऑर्डर टू फॉलो द 3 means ऑफ अटेनिंग सेलिब्रेशन, हाउस होल्डर्स हैव बीन आस्किंग टू ऑब्जर्व 5 महावर्त इन जैन फिलोसफी। क्या था? जो हमारा मोक्ष है, सेलिब्रेशन मतलब मोक्ष, वो प्राप्त करना है इन 3 मार्गों के अकॉर्डिंग। अगर ये प्राप्त कर ले, मतलब 5 महावर्त पालन करने के लिए बोले गए हैं इस फिलोसफी में। जो ये 5 महावर्त कर लिए, जैसे नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट, ये कर लिए तो हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा, हमें ट्रू नॉलेज का ज्ञान होगा, और जो हमारी सेंसेस है उन पे भी हमारा कंट्रोल होगा। महावीर स्वामी एडेड द 5th सेलिब्रेशन टू these 4 and said that these are the mean to attain of the trinam। मतलब जो महावीर स्वामी ने जो ये चारों पांचों बताए थे ना, इसमें तो जो सेलिब्रेशन की ब्रह्मचार्य है उसको भी जोड़ा गया था। ये सब साधन थे। अभी जो ये 5 महावर्त है ये देखते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें? हमारा अहिंसा। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस। क्या क्या था? नॉन वायलेंस इज द बेसिक मंत्र ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ महावीर एंड जैनिज्म। रियल नॉन वायलेंस इज नॉन वायलेंस बाय थॉट, डीड्स और वर्ड। जो हमारी अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस है, जो जैन फिलोसफी है, धर्म है, उसके सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, उसका मूल मंत्र था ये, जो मेन था महावीर और जैनिज्म दोनों का। जो रियल हमारे विचार हैं, जो वास्तविक हमारे विचार है, थॉट है, वो हमें हमारे कर्म वचन द्वारा अहिंसा बनाते हैं। ठीक है। सेकंड क्या था हमारा? अमृत शाह यानी कि सत्य, ट्रूथ। अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी, एवरी पर्सन शुड स्पीक द ट्रूथ इन एवरी सिचुएशन। यानी कि कोई भी सिचुएशन हो जिसमें हम चाहे खुद क्यों ना फंसते हो, उसमें भी हमें क्या? हमेशा ट्रूथ बोलना है। डोंट अडोप्ट अनट्रूथ इवन व्हेन यू आर अफेयर्ड एंड डोंट स्पीक अनट्रूथ इवन द लाफ्टर। मतलब अगर आप डरे हुए भी हो, अफ्रेड भी हो, तब भी झूठ मत बोलो, यानी कि हमेशा सच का सहारा लो। थर्ड क्या था हमारा? असत्य यानी कि नॉन स्टेलिंग, चोरी ना करना। नॉन स्टेलिंग मीन्स डैट वन शुड नॉट टेक और वॉन्ट एनीथिंग फ्रॉम अनदर पर्सन विदाउट परमिशन। अगर किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु है तो उससे बिना पूछे वो वस्तु को हाथ ना लगाए, मतलब परमिशन लेकर ही वो वस्तु को ले। फोर्थ क्या था? अपरिग्रह यानी कि नॉन अटैचमेंट। नॉन एक्यूमुलेटिंग
थिंग्स मोर देन नेसेसरी इज कॉल्ड नॉन अटैचमेंट। मतलब क्या था, जो जो हमारी आवश्यकता से अधिक यानी कि नेसेसिटी से अधिक जो वस्तुएं होती हैं या संचय होती है उसे ना करें, ये सब था हमारा नॉन अटैचमेंट में। फिफ्थ क्या था हमारा, ब्रह्मचार्य यानी कि सेलिब्रेशन, जो महावीर ने बाद में जोड़ा था। फिफ्थ, ओबिटिंग नॉलेज एंड पावर बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम द अटैचमेंट एंड लस्ट एंड नॉट यूजिंग एनीथिंग एक्सक्लूसिवली एंड कीपिंग a strain on the senses is called celibacy। मतलब क्या था इसमें, जो हमारी वासना है, हमारी नॉलेज है, पावर है, उन सब से दूर रहे। जो चीज़ हमें मतलब लोभित करती है, जिसे अपनी इंद्रियों पर हमें अपना कंट्रोल रहे, शक्ति जो हमारी है अटेन, जो हमारे सेंसेस है वो हमें हम अपने सेंसेस को अपने कंट्रोल में रख सके। ये था हमारा सेलिब्रेशन की ब्रह्मचर्य। अब फिफ्थ क्या है इसमें, दिगंबर एंड श्वेतांबर। जो जैन फिलोसफी थी वो बाद में आकर तो इनमें डिवाइड हो गई थी। ये था एक था दिगंबर और एक था श्वेतांबर। जो महावीर स्वामी है अटेन्ड निर्वाणा इन 527 BC एट द प्लेस कोल्ड पवापुरी इन बिहार। उन्होंने जो एक स्थान था वो प्राप्त कर लिया था, जिसे हम क्या बोलते थे, वो बिहार में था, पवापुरी में। आफ्टर हिम द जैन ट्रेडिशन गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, दिगंबर एंड श्वेतांबर, इन विच वन क्लास वॉज कॉल्ड दिगंबर एंड द अदर कॉल्ड श्वेतांबर। दिगंबर monks consider the 10 directions as cloth while श्वेतांबर wear white cloth। जो दिगंबर थे वो मतलब 10 दिशाओं को अपने वस्त्र मानते थे, और जो श्वेतांबर थे वो सफेद वस्त्र धारण करते थे। Thus we say that the principle propounded by Bhagwan Mahavir are absolutely relevant to this age. Jain philosophy believe in the immortality of the soul, retained karma and karma. Jain philosophy oppose casteism, untouchability, and pomp and given respect to women. Therefore, philosophical thought of Jain philosophy basically give inspiration to self वेलफेयर। क्या था इसमें कि जैसे जो महावीर थे वो इस युग के सिद्धांत थे। जो जैन फिलोसफी है उसमें जो हमारी आत्मा है, हमारा पुनर्जन्म है, हमारे कर्म है, हमारी सोल है, जो ये सब है इस पर विश्वास रखते थे। और वो जो वुमेन थी उनको उनका विरोध नहीं करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और जो अनटचेबल थे जो इस समाज में फैली हुई है, इन सब से का वो विरोध करते थे। जो जैन दर्शन था, जो उसके विचार थे वो आत्म कल्याण की प्रेरणा देते थे, जो हमारे इनर थॉट है उस सब की। ये थी हमारी जैनिज्म फिलोसफी, यानी कि जैन फिलोसफी जैनिज्म था, जो लास्ट में आकर दो इन पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जो मेन है ये 5 महावर्त थे, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, नॉन अटैचमेंट और सेलिब्रेसी। ये इसके 5 महावर्त थे। अब हम बुद्धिज़्म देखते हैं, यानी कि बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या थी। मैनी ग्रेट्स मैन हैव बीन बोर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि बहुत मान पुरुष इस धरती पर जन्म हुआ है इन सब का। जैसे कि पिछली फिलोसफी में ही हमने देखा महावीर स्वामी और भी थे, जैसे 24 तीर्थंकर थे। सिमिलरली अ ग्रेट फिगर गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन द 6th century BC। इसी who raised his voice against orthodoxy and social complexity in found Buddhist philosophy। इसी तरह इन्होंने जो समाज में वो थी रूढ़िवादिता थी, ऑक्सोलॉजी थी, सोशल जो जटिलता थी, उनका विरोध कर कर आवाज़ उठाई और जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसका फाउंडर बने। जो महात्मा बुद्ध थे उनकी बायोलॉजी क्या थी, मतलब उनका जीवन कैसा था। महात्मा बुद्ध वॉज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल नियर कपिलवस्तु इन 563 BC। It was the capital of Shakla Republic. His father Shuddhodhan was laid the head of Shakagan and his mother name was Mahadevi। His childhood name was सिद्धार्थ, उसके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। His mind was not engaged in widely thinking, so this reason seeing an old man, a sick person and a dead person and a monk at the age of 29. The incidents of his living home is called Mahabharishmankam in Buddhist literature। आफ्टर महाविनिष्क्रम यानी कि त्याग के बाद उन्होंने
He led the life of an ascetic for many years. First of all, he went to an ascetic named Alhar Kalam to acquire knowledge. जब उन्होंने 29 ईयर्स की एज में घर को छोड़ दिया था तो वो बहुत सारे वर्ष तक तपस्या करने को लग गए। तो पहली बार वो कहाँ गए थे, वो आल कलम जो नामक एक तपस्वी था उसके पास गए थे वो नॉलेज प्राप्त करने। बट हिज क्यूरियोसिटी वॉज नॉट क्वाइट, जो उनकी जिज्ञासा थी वो ख़त्म नहीं हुई थी उनके पास से नॉलेज प्राप्त करने के बाद। आफ्टर दिस ही वेंट टू द ब्राह्मण आचार्य ऑफ राजगृह रुद्रक एंड रामपुता, बट इवन दिस कुड नॉट सेटिस्फाई हिज थ्रस्टी फॉर नॉलेज। उसके बाद भी वो कई उनके पास गया, जैसे ब्राह्मण आचार्य के पास, राजगृह के पास, रामपुता के पास, इन सब के पास गया, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी नॉलेज की थ्रस्ट थी, जिज्ञासा थी, वो ख़त्म नहीं हुई। देन सिद्धार्थ reached the Urvila forest from here and starting doing serving French along with his 5 companions on the bank of the river Niranjana near Urvila। तो उसके बाद जो उन्होंने इन सब के पास से ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद भी उसकी जो नॉलेज थी कि जिज्ञासा थी प्राप्त करने की, वो ख़त्म नहीं हुई। देन वो उसके बाद जो उसके 5 शिष्य थे, कंपैशन थे, मतलब वो ज्ञान ले रहे थे, उनके साथ वो एक निरंजना रिवर के पास जाकर बैठ जाते हैं नॉलेज प्राप्त करने के लिए। और स्टिल दे वर नॉट सेटिस्फाई, उसके बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझती है नॉलेज प्राप्त करने की। एट दिस टाइम ऑल 5 इज कंपैशन लेफ्ट हिम, वो सभी 5 जो उसके कंपैशन थे वो उसे छोड़ देते हैं। बट ही डिड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, नाउ ही डिसाइड टू मेडिटेट एंड सेट देयर मेडिटेशन अंडर अ पेपल ट्री। उसके बाद भी वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते हैं और वो मेडिटेशन में लग जाते हैं और पीपल के ट्री के नीचे बैठकर वो अपनी मेडिटेशन शुरू कर देते हैं। जैसे महावीर स्वामी किस पेड़ के नीचे बैठ के किया था, साल, ऐसे ही बुद्धा ने किसके, पीपल ट्री के नीचे। आफ्टर मेडिटेशन फॉर 7 days ही अटेन सेल्फ रियलाइजेशन ऑन द फुल मून डे ऑफ वैशाख मंथ, फ्रॉम देन ही केम टू बी कॉल्ड बुद्ध। जब आफ्टर 7 दिन के बाद वो मेडिटेशन कर रहे थे, 7 दिन वो उसके नीचे बैठे रहे, तो उसके बाद उन्होंने अपना सेल्फ रियलाइजेशन करा, मतलब आत्म रियलाइजेशन किया खुद का सेल्फ। जो उस दिन फुल मून थी और क्या था, उस दिन उन्होंने जो वैशाख मंथ की पूर्णिमा होती है, जिस दिन फुल मून होता है, उस दिन उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया और उसी कारणों से उनका नाम बुद्ध पड़ गया। द ट्री अंडर विच ही अटेन नॉलेज बिकम फेमस फॉर बोधि ट्री, इसी कारण जो ये पेड़ था वे प्रकार जिसके नीचे बैठकर इन्होंने मेडिटेशन की थी, इसका नाम क्या पड़ गया, बोधि ट्री। एंड दैट प्लेस वॉज नेम बोध गया विच इज कॉल्ड लोकेटेड इन द बिहार, जो बिहार में लोकेटेड है, और इसका नाम क्या है प्लेस का, बोध गया, जहाँ उन्होंने अपनी मेडिटेशन कंप्लीट की थी। दिस इवेंट ऑफ लाइफ काल शंभोधि, इसी पूरी जो लाइफ थी उनकी पूरी जर्नी थी उसको ही हम शंभोधि बोलते हैं। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, मतलब जब उन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, महात्मा बुद्ध गेव द फर्स्ट सरमन टू बंजारस नेम तपसु एंड मलिक अलॉन्ग विद द 5 कंपैशन इज सारनाथ। उसके बाद उन्होंने अपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया था वो अपने सेटिस्फाई हो गए थे अपने पूरे नॉलेज से। उसके बाद उन्होंने अपने सारनाथ में 2 जो कंपैशन थे उनको 5 जो उसके 5 कंपैशन थे उनको, और जो पहले उपदेश दिया वो कौन कौन से, तपस्यु और मलिक, ये 2 नाम के थे, बंजारे थे ये। दिस इज कॉल्ड द धर्मा चक्र, इसी को ही हम धर्मा चक्र बोलते हैं। टर्निंग द व्हील ऑफ द रिलीजियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जो बुद्धिस्ट के टेक्स्ट में भी एक धर्म का पहिया जो घूमता रहता। फाइनली आफ्टर प्रीचिंग फॉर अबाउट 45 ईयर एट द एज ऑफ 80, गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज बॉडी एट दिस प्लेस। और फिर जब वो 80 ईयर्स के हो गए, मतलब जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया 29 ईयर्स पे, तो वो घर से गए थे। उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो 45 ईयर्स बाद यानी कि 80 की उम्र में वो अपनी बॉडी को लेफ्ट कर देते, जिसे हम कुशनरा बोलते हैं, जब वो अपनी बॉडी को लेफ्ट कर देते हैं। अब उसके 4 इम्पोर्टेंट इवेंट्स देखते हैं जो उसकी लाइफ में हुए थे। फर्स्ट क्या है, रेनोनेशन यानी कि त्याग। सेकंड क्या, स्पीच जो भाषण थे। थर्ड, टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, जो उनके टेक्सचर पे था। द टर्निंग मतलब धर्म का एक चक्र घूमता रहता है। फोर्थ क्या है, कंप्लीट निर्वाणा यानी कि पूरा त्याग कर देना, कंप्लीट
ये थे उसके इम्पोर्टेंट इवेंट। अब जो उसके 4 नोबल ट्रुथ थे जो उन्होंने बताए थे, 4 जो सत्य क्या है वो देखते हैं। सफरिंग फर्स्ट था, बर्थ, डेथ, यूनियन, सेपरेशन, प्रॉफिट, लॉस, ऑल आर सोरो इन द वर्ल्ड। मतलब जो भी है, जन्म है, मृत्यु है, ये तो एक दिन यूनियन, सेपरेशन, प्रॉफिट, लॉस, ये सब जो भी दुख है, ये सब भी संसार के दुख है। ये 4 सत्य बताए थे उन्होंने। क्यूज ऑफ सफरिंग क्या था? द क्यूज ऑफ ऑल काइंड ऑफ सोरोज इज तृष्णा और डिज़ायर। ये सब क्या है जो हम सफरिंग कर रहे हैं, जितने भी काइंड के हम सफरिंग है, दुखों का कारण हमारा क्या है? हमारी इच्छा है, तृष्णा है। क्वेश्चंस ऑफ सफरिंग यानी कि क्या था? सफरिंग कैन बी रिमूव बाय द क्वेश्चंस ऑफ क्रेविंग और बाय द कंट्रोल ऑफ डिज़ायर। जो हमारी लालसा है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, उस सब का नियंत्रण करके हम दुख को मतलब दूर कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं अपनी लाइफ से। फोर्थ क्या था? द वे टू रिमूव सफरिंग। देयर इज़ अ पाथ ऑफ विक्ट्री ओवर सोरो दैट इज़ कॉल्ड अष्टमार्ग। जो क्या था? जो हम दुखों को दूर करने के तरीका क्या है, वे क्या है जो हम सफ़र कर रहे हैं, अपने दुखों पर विजय प्राप्त करने का एक ही मार्ग है जिसे हम अष्ट मार्ग बोलते हैं। ये सब 4 ट्रूथ नोबल्स महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए थे, जो रियलिटी होती है सभी की लाइफ की। अब थर्ड क्या था? जो हमारे अष्ट मार्ग है उसके 4 फॉलो पाथ थे। जैसे जैनिज्म फिलोसफी में महावीर स्वामी ने 4 अपने पाथ दिए थे, वैसे ही जो अष्टम मार्ग है, जो 4 ट्रुथ बताए गए हैं, उसके लिए 8 फॉलो पाथ थे। ये क्या क्या थे? गौतम बुद्ध said that craving should be dedications to attain nirvana or salvation, and this and a man should follow the 8 fold path, the following of the 8 fold path। ये सब 8 पाथ थे। राइट अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, एक्शन, लाइवहुड, एफर्ट्स, ये सब थे कि कैसे हम अपनी तृष्णा को समाप्त कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हमारे मोक्ष है, मुक्ति, इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं। ये सब 8 पाथ उन्होंने बताए थे। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। बिलीव इन योर फोर्थ नोबल ट्रूथ राइजेज बाय द डिस्काइजिंग बिटवीन ट्रूथ एंड अनट्रूथ एंड सिन एंड वर्च्यू। जो हमारे 4 नोबल ट्रूथ है, इन सब में हमें भेद करने से, डिफरेंस करने से हमें सत्य का प्राप्त होता है। राइट थॉट, टेकिंग अ रिजोल्यूशन टू स्टे अवे फ्रॉम क्रेविंग फ्रॉम मेंटल एंड नॉर्मल डेवलपमेंट। जो भी हमारे मानसिक, नैतिक जो भी विकास होता है, लालसा होती है, उससे दूर रहने का मतलब हम मोरल डेवलप करें अपने लाइफ में। जो रिजोल्यूशन है वो अपना एक फोकस गोल लगाए। ये सब हमारे सब कुछ राइट थॉट रहे हमेशा दिमाग में, क्योंकि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा ये सब। थर्ड क्या था हमारा? राइट स्पीच, ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथफुल एंड स्वीटली, तो सभी से प्यार से बात करें। फोर्थ क्या है? राइट एक्शन, ऑलवेज डूइंग ट्रू एंड गुड डीड्स। जैसे हमें हमेशा गुड और ट्रू डिसीजंस लेना चाहिए, ट्रू एक्शन लेना चाहिए अपनी लाइफ में, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब उसके अकॉर्डिंग। राइट लाइवहुड, अडोप्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड फॉर वन लाइवहुड, मतलब एक अच्छा मेथड यूज़ करें अपनी लाइफ को। जैसे ये नहीं कि मतलब डेली वही बोरिंग लाइफ स्टाइल, ये सब जो भी एक नई नई चीज़ सीखने की इच्छा हो तो वो सब एक लाइफ में अडोप्ट करते रहना चाहिए, हर एक नई स्किल। राइट एफर्ट्स टू ट्राई टू मेक वन सेल्फ गुड एंड टू राइट डिलाइट टू पुट द बॉडी इन गुड कंडीशन। मतलब क्या है? जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, कि जो हमारा टाइम है उसको बेहतर बनाने के लिए, ताकि हमारा वर्क है जो हार्ड वर्किंग लगे, डिलाइट लगे, उसके अच्छी तरह हम लगन से काम करें अपना, हर बार ट्राई टू हार्ड वर्क करें जितना हमसे हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारा? राइट माइंडफुलनेस, ऑलवेज रिमेंबर योर मिस्टेक एंड ट्राई टू एक्ट विद प्रूडेंस एंड क्वेश्चंस। मतलब क्या है? जो आपकी गलती है, जो आपने गलती की है, अपनी गलतियों से सीखे, और जो क्वेश्चंस है हमारी लाइफ में, जो भी एक्ट हुए, मतलब ये नहीं कि जो गलती हुई है उनसे भी सीखे, जो अच्छाई है बुराई हमारे काम में उन सब से दिखे और उस चेंज लाए। ये सब माइंडफुलनेस रखे अपनी लाइफ में। राइट कंसंट्रेशन, मेडिटेशन टू कंसंट्रेट द माइंड, मतलब अपने माइंड को मेडिटेट कंसंट्रेशन में रखें। और फोर्थ क्या थे इसके? 10 एथिकल प्रैक्टिस ऑफ
गौतम बुद्धा ये 10 जो उसने प्रैक्टिस किए थे एथिकल में, तो सबके लाइफ में होते हैं। नॉन वायलेंस, अडेप्टेशन ऑफ बैड ट्रूथ, नॉन स्टीलिंग, रेनुनेशन ऑफ डांस, सिंगिंग, नॉट यूजिंग एस्ट्रोमेटिक सब्सटेंस, डिटैचमेंट, सेलिब्रेसी, नॉन ईटिंग, अल्टीमेटली फूड, रेनिनेंस ऑफ लस्ट एंड वेल्थ, कि कैसे हमारा जीवन ये एथिकल्स उसमें जाएगा, एक सत्ता उसमें जाएगा। नॉन जो वो ना करे, जो ना करे, ट्रुथ बोले, स्टीलिंग ना करे, ब्रह्मचर्य रहे, डिटैचमेंट जो अटैचमेंट होती है हमारी उन सबसे दूर रहे, ज़्यादा खाना ना खाए, ज़्यादा वेल्थ के पीछे ना घूमे, और जो नई नई वासना है उन सबसे दूर रहे। ये सब थे। ऐसे जैनिज्म फिलोसफी थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। ऐसे ही जो बुद्धिस्ट फिलोसफी वो भी एंड में आके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, हीनयान और महायान। आफ्टर द सेकंड बुद्धिस्ट असेंबली, जो सेकंड बुद्धिस्ट असेंबली थी उसके बाद क्या था, जो बुद्धिज्म था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। द फॉलोवर्स ऑफ हीनयान वर द ऑप्शन दैट रूल वर वंस कुड नॉट बी चेंज, व्हाइल द सपोर्टर्स ऑफ महायान वर इन द फेवर टू चेंज विद द टाइम। मतलब क्या था, जो हीनयान को फॉलो करते थे वो क्या थे, मतलब जो लिख दिया, जो कह दिया बस वही रूल फॉलो करने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं लाना। लेकिन जो महायान वाले थे वो मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उनमें चेंज लाना, उनमें फेवर करना, ये सब था। Henian set followed the teachings of Buddha Pentacle, and while महायान क्या था, इम्पेशंस ऑन वर्शिप बुद्ध एज अ गॉड। मतलब जो क्या थे, जो हीनियन वाले थे वो बुद्धा को एज अ टीचिंग के अकॉर्डिंग देखते थे कि हम अपने लाइफ में कैसे चेंज कर सकते हैं, जो जो उन्होंने अपने टीचिंग के एथिकल के वो वे बताए हैं। लेकिन जो महायान वाले थे उसको एक भगवान की तरह पूजते थे। ये सब डिफरेंस था जब ये 2 इनमें बढ़ गया था। फिर जो 6th क्या क्या बताया गया हमें, प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज़्म इन द वर्ल्ड, की कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे बुद्धिज़्म बढ़ा था वर्ल्ड में। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज़्म फिलोसफी स्टार्टेड इन द 6th सेंचुरी BC, 6th सेंचुरी BC से स्टार्ट हुआ था एंड कंटिन्यू टिल द राइज ऑफ द एम्परर अशोका इन द वर्ल्ड ऑफ फिलोसफी ऑफ द। जो अशोका एम्परर था, जो मौर्य डायनेस्टी पीरियड था उस तक ये बहुत फैला था, मतलब फ्लोरिश हुआ था। आफ्टर एम्परर अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस फिलोसफी। इन सब का बहुत बड़ा हाथ है इस फिलोसफी को डेवलप करने के लिए, फ्लोरिश करने के लिए। आफ्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी, अशोक बिल्ड 84,000 स्तूपास एंड ऑल्सो एक्सपेंड and spread Buddhism philosophy through pillars and inscription. The religious spread not only across India but also in China, Japan, Thailand, Lanka, तो श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन सब कंट्रीज तक भी ये बुद्धिज़्म फैल गया था। लेटर ऑन बुद्धिज़्म फिलोसफी बिकम एक्सटेंडेड इन इंडिया, मतलब ख़त्म हो गई धीरे धीरे। देयर पर मैनी रीजन्स फॉर दिस एज फॉलो, इसके कई रीजन्स है, जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ रीजन। इसके इंटरनल कोजेज क्या थे, क्या रीज़न थे। इन ऑर्डर टू काउंटर बुद्धिज्म फिलोसफी, स्कॉलर ऑफ हिंदू वैदिक फिलोसफी प्रोपोगेट द पाथ ऑफ नॉलेज एंड डाइवर्सेड एज अ टोल ऑफ वैदिक इन द प्लेस ऑफ रिचुअल, ड्यू टू विच Buddhist philosophy began to fade. Many kings were also influenced by the knowledge of Vedic philosophy and start amending Buddhism philosophy. As the result, its influence went on decreasing. क्या था जो बुद्धिज्म इनर क्या था इसमें, मतलब जो कुछ किंग थे, जो डाइवर्टीज थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो वैदिक फिलोसफी है, जो वैदिक नॉलेज है वो ज़्यादा नॉलेजेबल है बुद्धिस्ट से, तो जो बुद्धिस्ट फिलोसफी थी वो कम होने लगी और जो वैदिक फिलोसफी थी उसका ज़्यादातर वो करने लगे, ज़्यादा हर राज्य में वही सर्वाइविंग होने लगा। तो इसी कारण जो इंटरनल जो उसके कोजेस थे वो कम होने लगे बुद्धिज़्म फिलोसफी के। एक्सटर्नल कोजेस क्या थे इसके, बुद्धिस्ट फिलोसफी ऑल्सो डिक्लाइन ड्यू टू द इन्वेंशन एंड प्लंडरिंग ऑफ हुन्स, मंगोल्स, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी आफ्टर फ्रॉम सेंट्रल एक्स, जो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। जब इस्लामिक वो चला हुआ था तो ये आए थे और लूट कर ले जा रहे थे। तो इस पीरियड्स के मतलब बाहर से इनका इन्वेंशन हुआ था, तो ये भी बुद्धिज़्म फिलोसफी थी उसको चूज़ करने में लगे थे। और जैसे इन फिलोसफी को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते थे जब इन टाइम का पीरियड आया था, फिर उसके बाद जैसे पीपल बोलते गए इस कारण इसका एक्सटेंशन होता गया। थस वी सी दैट द इवन टुडे दे आर फॉलो द बुद्धिस्ट फिलोसफी इन मैनी कंट्री, आज भी वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्री में फॉलो किया जाता है। इसके बहुत सारे स्पूताज भी है, जैसे हमने पढ़ा था वर्ल्ड में
द अल्टीमेटली गोल ऑफ बुद्धिज्म फिलोसफी गोज टू अटेन सेलिब्रेशन ब्रह्म। इसका जो गोल है मेन वो क्या है, ब्रह्मचर्य को अपनाना। महात्मा बुद्ध सेड द मोक्षा कैन बी अटेन बाय क्वेंचिंग द फायर एंड क्रेविंग और लस्ट दैट अराइज इन माइंड। जो अगर हम मोक्ष को प्राप्त करने या अटेन जो मेन वो है, तो हमने माइंड को अपने शांत करना पड़ेगा, अपनी सेंसेस को अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। एवरी पर्सन कैन गेट फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस एंड सोरो बाय लीडिंग आर लाइफ अकॉर्डिंग टू द 8 फॉलो पाथ। अगर अपनी जो फ्रीडम है उसको इग्नोरेंस में, जो सोरो है हमारी लाइफ में, दुख है वो बढ़ते जा रहे हैं लाइफ के, जो ये 8 पाथ दिए गए हैं बुद्धिज्म फिलोसफी में, इनको फॉलो कर लो, लाइफ में जो हमारी सोरो है वो जॉय होने लगेगी। जो सत्य है, इन सब में हमें डिफरेंस पता चलने लगेगा। ये सत्य है बुद्धिज्म फिलोसफी में। जो भी हमने ये फिलोसफी पढ़ी है, वैदिक फिलोसफी, जैनिज्म फिलोसफी, बुद्धिज्म फिलोसफी, इन सब का मेन गोल क्या ही था, हमारी सेंसेस पे हमें कंट्रोल करना, अपनी जो इच्छाएं हैं उन पे कंट्रोल करना, जो अटैचमेंट होती है उन सब से दूर रहना। ये सब इनका यही मेन गोल था जो हमें सीखना है। और जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे जैनिज्म में उसके 4 फॉलो पाथ और 5वां क्या ऐड किया गया था महावीर द्वारा, 5 फॉलो पाथ। इसके जो 8 फॉलो पाथ है, इसके जो 8 ये फॉलो पाथ हैं जो अष्ट निर्गुण के हमें बताए जाते हैं, ये सब इसमें इम्पोर्टेंट है। सो जो अगली फ़िलोसफी है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।